आज के समय में ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसकी एक सक्सेसफुल लव लाइफ हो और सक्सेसफुल लव लाइफ के बाद सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो और घर में प्रेम करने वाली पत्नी हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जीवन शैली विलासितापूर्ण हो और उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त हों। इन सभी भौतिक सुखों को देने वाला एक ग्रह है, वह है शुक्र, और इसी शुक्र की वजह से बनता है मालव्य महापुरुष राजयोग। इस मालव्य महापुरुष राजयोग से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने फिर अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मेरे वीडियो का टॉपिक है मालव्य महापुरुष राजयोग और इससे मिलने वाले लाभ। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मालव्य महापुरुष राजयोग बनता कैसे है। मालव्य महापुरुष राजयोग को बनाने वाला जो ग्रह है वह है शुक्र। जब भी शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट के रूप में हो, अर्थात सकारात्मक स्थिति में हो, और वह केंद्र में अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शुक्र कुंडली के 1, 4, 7, 10 इन 4 घरों में स्थित है और वह अपनी तुला राशि, वृषभ राशि में है या फिर अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, तो इसे हम कहेंगे कि मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होने से व्यक्ति अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों का आनंद लेता है। जीवन की शुरुआत में ऐसे व्यक्तियों की लव लाइफ सक्सेसफुल रहती है। लव लाइफ के बाद इनकी मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल रहती है। इनके पास एक शानदार बंगला होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं और सभी तरह की विलासितापूर्ण चीज़ें इन्हें उपलब्ध होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मालव्य महापुरुष राजयोग पूर्णतः बलवान है, किसी तरह से पीड़ित नहीं है, तो इसके बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में धन, धान्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। बड़ी मात्रा में इन्हें संपत्ति प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ये मालिक होते हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। सुंदरता इनके अंदर प्राकृतिक रूप से आती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति विशेषकर अपने विपरीत की ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं या विपरीत इनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मालव्य महापुरुष राजयोग का एक और लाभ है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। ऐसे व्यक्ति कभी अभाव का जीवन नहीं जीते हैं। इनके रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। रिश्तों में इन्हें प्रेम बहुत मिलता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, इन्हें हमेशा ही रिश्तों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति नाम और प्रसिद्धि खूब कमाते हैं। समाज में इनका अच्छा नाम होता है। समाज में ये बहुत लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई बार दूसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा महफिल की शान होते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग इन्हें पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में आया है कि दान पुण्य भी करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को दान पुण्य करना पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कलात्मकता और रचनात्मकता बहुत होती है। यदि ये चाहें तो उत्कृष्ट श्रेणी के कलाकार बन सकते हैं। रचनात्मकता इनका हमेशा साथ देती है। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों में बहुत सफल होते देखे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मालव्य महापुरुष राजयोग फर्स्ट हाउस में बनता है, फर्स्ट हाउस में शुक्र अपनी स्वराशि में है, जैसे कि यदि वह तुला राशि में है या वृषभ राशि में है या अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, तो इसे हम कहेंगे कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। फर्स्ट हाउस में मालव्य महापुरुष राज होने से व्यक्ति सुंदर बनता है। व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है। इनके व्यक्तित्व में एक चमत्कृत आभा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं और कई बार ये भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अपने काम बड़ी आसानी से अपनी सुंदरता की दम पर बना लेते हैं।
लेकिन यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस में मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है लेकिन पीड़ित है, किसी पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल आदि से दृष्ट हो रहा है, तो फिर यह मालव्य महापुरुष राजयोग पीड़ित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर सेल्फ ऑब्सेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और इनकी वैवाहिक जीवन में भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी सुंदरता का उपयोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं और अक्सर देखने में आया है कि ये अपनी सुंदरता का और अपने आकर्षक व्यक्तित्व का गलत उपयोग करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरों को भी देखना शुरू कर देते हैं और इनकी लाइफ में एक तरह का विघटन पैदा हो जाता है। इनके वैवाहिक जीवन में द्वंद्व पैदा हो जाता है, विवाद पैदा हो जाता है। यदि फोर्थ हाउस में मालव्य महापुरुष राजयोग बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत अच्छे मकान होते हैं, अच्छी अच्छी ज़मीनें होती हैं, नौकर चाकर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी संपत्ति के मालिक होते हैं। इन्हें अपने घर के सभी सुख प्राप्त होते हैं, घर में सभी विलासितापूर्ण चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन यदि यही फोर्थ हाउस का मालव्य महापुरुष राजयोग पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के माँ के रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं, माँ के घर के लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के नौकर चाकर इनको धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति बनती तो है लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से उस संपत्ति में हानि भी होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मालव्य महापुरुष राजयोग 7th हाउस में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी बहुत खूबसूरत होता है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है। इन्हें अपनी वैवाहिक जीवन में जितनी भी खुशियां प्राप्त करनी होती हैं वो इसे कर लेते हैं और अपने बड़े आनंद के साथ अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यही 7th हाउस में शुक्र यदि पीड़ित हो जाए, शनि, राहु, केतु से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए या कोई पाप ग्रह इनके साथ हो तो फिर यही मालव्य महापुरुष राजयोग अपने नकारात्मक प्रभाव भी देना शुरू कर देता है। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं और नतीजतन ऐसे विवाहों को देखने में आया है कि इनका अंत तलाक से होता है। वैवाहिक जीवन में कलह कलेश होना, दूसरे व्यक्ति का आगमन हो जाना, यह मालव्य महापुरुष राजयोग के पीड़ित होने की स्थिति में होता है। यदि शुक्र कुंडली के 10th हाउस में मालव्य महापुरुष राजयोग बना रहा है, कहने का अर्थ यह है कि शुक्र 10th हाउस में या तो तुला राशि में है, वृषभ राशि में है या मीन राशि में है, तो यह मालव्य महापुरुष राजयोग के सभी लाभ देगा। जैसे कि आपको अपने करियर में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, आप अपने करियर में ज़बरदस्त नाम कमाएंगे, विशेषकर क्रिएटिव फील्ड में आपका नाम बहुत ज़्यादा होगा। यदि आपका करियर क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। जहां आपका कार्यस्थल है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां आपको बहुत सुकून मिलेगा, वहां का वातावरण बहुत सुखद होगा। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे और दूसरे लोग भी आपके साथ आपके अनुकूल ही व्यवहार करेंगे। लेकिन यदि 10th हाउस का मालव्य महापुरुष राजयोग पीड़ित हो जाता है, शुक्र पर शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ जाती है या इन्हीं में से कोई ग्रह इनके साथ बैठ जाता है, तो फिर इस शुक्र के द्वारा हमें नकारात्मक प्रभाव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके करियर में स्कैंडल्स होते हैं, आपके फेलियर्स होते हैं, आपके बॉस आपसे नाराज हो जाते हैं, आपके कुलीग्स आपका कहना नहीं मानते हैं और आपको कॉम्पीट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी करियर में, अपने वर्क प्लेस पर लीगल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, बदनामी का भी सामना करना पड़ता है, झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ता है। कुंडली में बनने वाला मालव्य महापुरुष राजयोग वैसे तो बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला योग है। जिसकी कुंडली में यह योग होता है, ऐसे लोग जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, सभी सुख इन्हें प्राप्त होते हैं, सभी तरह की विलासितापूर्ण चीज़ें इन्हें उपलब्ध होती हैं। लेकिन यदि शुक्र किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है, जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल से दृष्ट हो जाता है,
या इनके साथ कोई पाप ग्रह स्थित हो जाता है या ये पाप कर्तरी योग में आ जाते हैं, यानी शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह हों, जैसे एक तरफ शनि हो, दूसरी तरफ राहु हो, या एक तरफ केतु हो, एक तरफ मंगल हो, तो इसे हम पाप कर्तरी योग में कहेंगे। शुक्र यदि पाप कर्तरी योग में आ जाता है तो भी पीड़ित कहलाता है। किसी भी तरह से शुक्र पीड़ित होने पर इसके सभी शुभ प्रभाव खराब हो जाते हैं, जैसे कि लव लाइफ शुरू तो होती है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, स्कैंडल्स होते हैं, बदनामी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों का विवाह तो होता है लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। वैवाहिक जीवन में द्वंद्व रहता है, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, कलह होती है, कलेश होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और अंततः तलाक हो जाता है। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोग बदनाम बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे लोगों पर विपरीत इन पर आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने की आदत तो होती है लेकिन गलत तरीके से जीते हैं, बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं, जिससे इन्हें आर्थिक हानि होती है और आर्थिक अस्थिरता बनी होती है। शुक्र के पीड़ित होने पर व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्जे में डूब जाना या कानूनी मुद्दों में उलझ जाना बहुत सामान्य सी बात होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बदनामी की वजह से एक बहुत ही बदतर जीवन जीते हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना आना चाहिए। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो केवल सामाजिक या आर्थिक, भावनात्मक या निजी समस्याएं नहीं होती बल्कि कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी खराब हो सकती हैं और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर डायबिटिक होते हुए देखा गया है। मालव्य महापुरुष राजयोग वैदिक ज्योतिष में एक जाना माना और प्रभावशाली योग है। इस राजयोग की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों का उपभोग कर पाता है। जिन व्यक्तियों कुंडली में यह राजयोग अपने पूरे बल के साथ होता है, अपने पूरे प्रभाव के साथ होता है, उन्हें कुछ करियर्स बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, जैसे कि एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रामा, अपना बुटीक खोलना, अपना फैशन डिज़ाइनर स्टूडियो खोलना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभ देने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को कपड़े की दुकान खोलना, रेस्टोरेंट चलाना, होटल इंडस्ट्रीज़ में जाना, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। ऐसे व्यक्ति यदि अपना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा इस बात की सलाह दी जाती है कि इन्हें ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसमें कि स्त्रियों की सहभागिता हो, आपकी कस्टमर स्त्रियां हों और आपके बिजनेस को भी लुक आफ्टर करने के लिए भी फीमेल कैंडिडेट्स हों। मालव्य महापुरुष राजयोग अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली राजयोग है, लेकिन अकेला मालव्य महापुरुष राजयोग भी सफलता की गारंटी नहीं है। इसके लिए कुंडली के दूसरे ग्रहों का सहयोग मिलना भी आवश्यक है। आपकी लग्न मजबूत होना चाहिए, आपका भाग्य का स्वामी मजबूत होना चाहिए एवं दूसरे ग्रह भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को इंडिविजुअल स्टडी करके ही बताया जा सकता है कि मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है या नहीं। सटीक भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी ज्योतिषीय सूत्र अकेला अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, और ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे अगले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।